नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आईटीआई स्टडी पॉइंट में। मैं विशोक आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, पॉलिटी की क्लास लगातार चल रही है, जिसमें हम संविधान और संविधान में हम भारत में जो अभी तक जो भारत के संविधान में अनुसूचियों में जो संशोधन हुए हैं, यानी अभी तक जो संशोधन हुए हैं, कितने संशोधन हुए हैं, उन पे पूरा वीडियो हम बना रहे हैं। जिसमें हमने पिछली वीडियो में हमने 1 से लेकर के 50 संशोधन हमने अभी तक पढ़ लिए हैं, और आज की वीडियो में हम 50 यानी 51 से लेकर के 104 यानी जो अभी तक जो संविधान संशोधन हुए हैं 104, तो इस वीडियो में हम कवर करने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। हर परीक्षा में संविधान संशोधन से 2 से 3 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो कुल मिला के इस वीडियो में आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको सीधे पूछे जाते हैं, जो आपके बनने वाले हैं। आशा करते हैं अगर चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करें और अपने साथियों को भी सब्सक्राइब जरूर कराएं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 51वां संशोधन, संशोधित धारा 330 एंड 332, ये जो है आपका 16 जून 1986 ईस्वी को ये संशोधन किया गया था, जिसमें लोकसभा में नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों को आरक्षण प्रदान किया गया, और इसी के तहत या इसी तरह मेघालय और अरुणाचल प्रदेश को उनकी विधानसभाओं में आरक्षण प्रदान किया गया था। तो ये आरक्षण से संबंधित है किनके लिए? विशेष करके अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और वहाँ की जनजातियों के लिए आरक्षण प्रदान करता है। यानी संशोधन 51वां, और ये लागू किया गया था 16 जून 1986 को। अगला देखते हैं। अगला संविधान संशोधन है 52, जिसमें हम संशोधित धारा 101, 102, 190 एंड 191, इसमें जोड़ा गया है अनुसूची 10। ठीक है, और ये जो हुआ था 1 मार्च 1985 को। इसमें दल बदल विरोधी कानून, एक दल से दूसरे दल में दल बदल के मामले में संसद और विधानसभाओं के सदस्यों की योग्यता प्रदान करता है। हालांकि भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची के कुछ हिस्सों को सर्वोच्च न्यायालय ने की होलोहन बनाम जालिल्य 1992 में SCR क्लॉज 1 686 के अंतर्गत इस मामले में संविधान के अनुच्छेद 668 के उल्लंघन को के कारण रद्द कर दिए थे। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, दल बदल कानून से संबंधित है, और 1 मार्च 1985 52वां संविधान संशोधन था ये। अगला देखते हैं 53वां संविधान संशोधन, जो कि जोड़ा गया धारा 371 जी के अंतर्गत, और 20 फरवरी 1986 को मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान, यानी मिजोरम जो राज्य है उसको विशेष प्रावधान के रूप में जोड़ा गया था, जो कि 20 फरवरी 1986 को। अगला है आपका 54वां संविधान संशोधन, और ये जो है 125 एंड 121 अनुसूचित संशोधित अनुसूची के अंतर्गत ये रखा गया था, जिसमें 1 अप्रैल 1986 को ये संशोधन किया गया था, और भारत के मुख्य न्यायाधीशों और अन्य न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि किया, और संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता के अनुसार भविष्य में निधि का निर्माण किया गया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें जो न्यायाधीश हैं उनसे संबंधित वेतन और भत्ते की बात की गई है 1 अप्रैल 1986 को, और 154वां संशोधन संविधान संशोधन था ये। अगला है 55 संविधान संशोधन, जो कि धारा 371H को जोड़ा गया, और 20 फरवरी 1987 को ये संशोधन किया गया था। अरुणाचल प्रदेश राज्य के गठन के परिणाम स्वरूप राज्यपाल की विशेष शक्तियाँ, यानी राज्यपाल को विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई थी जब अरुणाचल प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। ठीक है, इसके फलस्वरूप राज्यपाल को विशेष शक्तियों का प्रावधान किया गया था। 55वां संविधान संशोधन था। अगला देखते हैं 56 संशोधन, जो कि धारा 371I के अंतर्गत जोड़ा गया, और 30 मई 1987 को इसमें गोवा राज्य के गठन को सक्षम करने के लिए संक्रमण प्रावधान किया गया था। तो ये भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ 57वां संविधान संशोधन, जो कि
332 धारा के अंतर्गत जो समय था 21 सितंबर 1987 नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजातियों को आरक्षण प्रदान करने की बात की गई है। यानी 21 सितंबर 1987 को नागालैंड, मिजोरम के संबंध में, ठीक है। इसी के साथ 58वां संविधान संशोधन, जिसमें जोड़ा गया है 394A और संशोधित पाठ 22 को संशोधन किया गया है और 9 दिसंबर 1987 को संविधान का प्रमाणिक हिंदी अनुवाद आज की तारीख प्रकाशित करने का प्रावधान है और भावी संशोधनों का प्रमाणिक हिंदी अनुवाद प्रकाशित करने का प्रदान किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ अगला देखते हैं 59वां संविधान संशोधन, जो कि धारा 356 जोड़ा गया और धारा 359A जोड़ा गया है 30 मार्च 1988, जिसमें पंजाब राज्य में 3 साल तक राष्ट्रपति शासन की अनुमति देने के लिए अनुच्छेद 356 में संशोधन किया गया। और यहाँ पे हम बात करते हैं 352 और अनुच्छेद 359A में पंजाब राज्य के विशिष्ट जिलों में आपातकाल लगाने की अनुमति दी गई थी। तो ये 59 संविधान संशोधन है। और इसी के साथ हम देखते हैं 60वां संविधान संशोधन, जो कि धारा 276 के अंतर्गत 20 दिसंबर 1988 को ये संविधान संशोधन किया गया था। इसमें क्या किया गया था, पेशा कर न्यूनतम 250 से अधिक रुपए और 2500 तक ये रखा गया था। इसी के साथ 61वां संविधान संशोधन, जो कि 326 धारा के अंतर्गत और 28 मार्च 1989 को ये संविधान संशोधन किया गया था, जिसमें मताधिकार के लिए उम्र 21 से घटा करके 18 वर्ष की गई थी। तो ये ट्रिपल स्टार में आप लगा लीजिए, ये वाला जो है आपका ट्रिपल स्टार में इसको रख लीजिए, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यानी किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मताधिकार की उम्र 21 से घटा करके 18 वर्ष की गई थी। तो 61वां संविधान संशोधन 326 धारा के अंतर्गत और 28 मार्च 1989 को। तो ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जो है आपका संविधान संशोधन है। तो इसको आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 62वां संविधान संशोधन, जो कि धारा 334 25 जनवरी 1990 को, इसके अंतर्गत SC और ST के लिए आरक्षण और संसद और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन सदस्यों के नामांकन को अगले 10 वर्ष यानी 2000 तक बढ़ाया जाए। तो ये जो है आपका 62वां संविधान संशोधन किया गया था। इसी के साथ अगला देखते हैं 63वां संविधान संशोधन, जो कि कहता है धारा 356 हटाया और इसके अंतर्गत 359A 26 जनवरी 1990 अनुच्छेद 359A में प्रदत्त संशोधन 59 निरस्त के अनुसार पंजाब राज्य पर लागू होने वाले आपातकालीन शक्तियों का वर्णन करता है 63वां संविधान संशोधन। इसी के साथ 64वां संविधान संशोधन, जो कि धारा 356 और ये जो है आपका 16 अप्रैल 1990 को ये संशोधन किया गया था। इसके अंतर्गत पंजाब राज्य में 3 साल और 6 महीने तक राष्ट्रपति शासन की अनुमति देने के लिए अनुच्छेद 356 संशोधन किया गया था। इसी के साथ अगला एक और है 65वां संविधान संशोधन, जो कि 338 धारा के अंतर्गत और 12 मार्च 1992 में ये संशोधन किया गया था। और इसमें किया गया था अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन और इसके वैधानिक शक्तियाँ संविधान में निर्दिष्ट की गई थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ अगला देखते हैं 66 नंबर आपका संविधान संशोधन, जो कि अनुसूची 9 के अंतर्गत और 7 जून 1990 को ये संविधान संशोधन किया गया था, जिसमें भूमि सुधार अधिनियम और अधिनियमों में संशोधन को संविधान की अनुसूची 9 के अंतर्गत रखा गया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं संविधान संशोधन 67, जिसमें धारा 356 के अंतर्गत 4 अक्टूबर 1990 को ये संविधान संशोधन किया गया था। और इसमें जो है आपका पंजाब राज्य के 4 साल तक राष्ट्रपति शासन की अनुमति देने के लिए 356 में संशोधन किया गया था। इसी के साथ 68 जो है आपका संविधान संशोधन, ये क्या कहता है 68 संविधान संशोधन कहता है 12 मार्च 1991 को ये संविधान संशोधन किया गया था, जिसमें 356 में संशोधन करके पंजाब राज्य में राष्ट्रपति शासन को 5 वर्ष तक के लिए
अनुमानित कर दिया गया था। धीरे धीरे इसको बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो 5 वर्ष तक इसको कर दिया गया था, कई बार आ गया है और इसमें धीरे धीरे इसको टाइम पीरियड को बढ़ाया गया। इसी के साथ अगला है आपका 69, इसमें संविधान संशोधन जोड़ा गया 239 ए एंड 239 ए बी, ये जोड़ा गया था, धाराओं में जोड़ा गया था, ठीक है। और 1 फरवरी 1992 में इसके अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए क्या किया गया, विधान सभा और मंत्री परिषद प्रदान करने के लिए दिल्ली अभी भी केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो ये यहाँ पे किया गया था। इसी के साथ अगला हम देखते हैं 17वां संविधान संशोधन, जिसमें धारा 54 एंड 339 ए और ए जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत 21 दिसंबर 1991 के अंतर्गत, जिसमें राष्ट्रपति चुनाव के लिए इलेक्टोरल कॉलेज में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी को शामिल किया गया था, ठीक है। तो पौंडीचेरी को शामिल किया गया था, तो ये इम्पोर्टेंट है, जो कि संविधान संशोधन 70 में किया गया था। इसी के साथ 71वां संविधान संशोधन, जो कि संशोधित अनुसूची 8 और 31 अगस्त 1992 के अंतर्गत, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को आधिकारिक भाषाओं के रूप में शामिल किया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को आधिकारिक भाषाओं के रूप में शामिल किया गया था 71वां संविधान संशोधन अनुसूची 8 के अंतर्गत और 31 अगस्त 1992 में 92 में। इसी के साथ 72 संविधान संशोधन कहता है, धारा 332 5 दिसंबर 1992 में त्रिपुरा राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्रदान किया गया था। 73वां संविधान कहता है, जिसमें पाठ 9 जोड़ा गया है, और 24 अप्रैल 1993 को गांव में तीसरी स्तर के प्रशासन के रूप में पंचायत राज के लिए वैधानिक प्रावधान की व्यवस्था की गई थी 73 संविधान में। अगला हम देखते हैं 74, इसमें पार्ट 9A जोड़ा गया था, और 1 जून 1993 को, जिसके अंतर्गत शहरी क्षेत्रों जैसे कस्बों और शहरों में प्रशासन की व्यवस्था की गई थी, और तीसरे स्तर के रूप में स्थानीय प्रशासनिक निकायों के लिए वैधानिक प्रावधान किया गया था। इसी के साथ हम देखते हैं 75 संविधान संशोधन, जिसमें धारा 323 बी को जोड़ा गया है, और 15 मई 1994 को ये संविधान संशोधन किया गया था, जिसमें किराया नियंत्रण न्यायाधिकरण स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। इसी के साथ हम देखते हैं 76 अमेंडमेंट 76वां, जिसमें संशोधित अनुसूची 9 और 31 अगस्त 1994 में ये संविधान संशोधन किया गया था। इसके अंतर्गत संविधान की 9वीं अनुसूची के तहत प्रासंगिक तमिलनाडु अधिनियम को शामिल करके तमिलनाडु में 69% आरक्षण की निरंतरता को सक्षम करने की बात की गई थी इसमें। अगला देखते हैं 77 संविधान संशोधन, जिसके अंतर्गत 16 धारा के अंतर्गत और 17 जून 1995 को ये संविधान संशोधन किया गया था, जिसके अंतर्गत पदोन्नति में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को आरक्षण की रक्षा के लिए तकनीकी संशोधन किया गया था। अगला देखते हैं 79, जिसमें संशोधित अनुसूची 9 30 अगस्त 1995 को ये संविधान संशोधन किया गया था, जिसमें भूमि सुधार अधिनियमों और इन अधिनियमों में संशोधन को संविधान की अनुसूची 9 के अंतर्गत रखे गए थे। और सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगला देखते हैं 79 संविधान संशोधन, जिसमें धारा 334 25 जनवरी 2000 को ये संविधान संशोधन किया गया था, जिसमें SC और ST के लिए आरक्षण और संसद और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन सदस्यों के नामांकन को अगले 10 वर्षों के लिए यानी 2010 तक को बढ़ाया गया था। ठीक है, तो ये जो SC ST का जो संविधान आरक्षण की बात जो की गई है, जिसमें हर बार 10 साल को बढ़ाते गए हैं। इसी के साथ ये अगला अमेंडमेंट है जो कि 80वां संविधान संशोधन, जिसमें संशोधित धारा 269 एंड 270 धारा हटाया गया और 272 धारा, जिसमें 9 जून 2000 को राज्यों और केंद्र के बीच सभी करों को पूल करके और साझा करके कर संरचनाओं
को सरल बनाने के लिए 10वें वित्त आयोग की सिफारिश को लागू किया गया था। अगला देखते हैं 81वां संविधान संशोधन, जिसमें संशोधित धारा 16 के अंतर्गत 9 जून 2000 को रिक्तियों में बैकलॉग को भरने में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की रक्षा की बात की गई थी। इसी के साथ हम देखते हैं 82, जिसमें संशोधित धारा 335 जो कि 8 सितंबर 2000 की बात की गई, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए पदोन्नति में आरक्षण और आरक्षक अंकों और अन्य मानदंडों में छूट की अनुमति दी गई थी। अगला देखते हैं 83 संविधान संशोधन, जिसके अंतर्गत 243 M धारा के अंतर्गत इसमें बात की गई और 8 सितंबर 2000 को ये संविधान संशोधन किया गया, जिसमें अरुणाचल प्रदेश को पंचायती राज्य संस्थाओं में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की छूट की बात की गई थी। और 84वां संविधान संशोधन, जिसमें धारा 55, 81, 82 और 170, 330 एंड 332 में संशोधन किया गया था और 21 फरवरी सन 2002 को ये संविधान संशोधन किया गया था, जिसमें संसदीय सीटों के राज्यवार वितरण के लिए 1971 की राष्ट्रीय जनगणना जनसंख्या के आंकड़ों के उपयोग का विस्तार किया गया था। इसी के साथ अगला है 85, जिसमें संशोधित धारा 16 4 जनवरी 2002 को ये संविधान संशोधन किया गया था, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की पदोन्नति के मामले में परिणामी वरिष्ठता की रक्षा के लिए एक तकनीकी संशोधन किया गया था। इसी के साथ 86 संविधान संशोधन, जिसमें धारा 45 एंड 51A जोड़ा गया और धारा 21A को जोड़ा गया था, जिसमें 12 दिसंबर 2002 को ये संविधान अमेंडमेंट किया गया था और 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। यानी 86वां संविधान संशोधन, धारा 45 एंड 51A जोड़ा गया, जिसमें धारा 21A कहती है कि 14 वर्ष की आयु तक के शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। इसी के साथ 87वां संविधान संशोधन, जो कि धारा 81, 82 और 170 एंड 330 के अंतर्गत बात की गई है, जिसमें 22 जून 2003 की बात करता है और संसदीय सीटों के राज्यवार वितरण के लिए 2001 की राष्ट्रीय जनगणना जनसंख्या के आंकड़ों के लिए उपयोग का विस्तार करते हैं। अगला देखते हैं 88 संविधान संशोधन, जिसमें धारा 270 जोड़ा गया और 268A संशोधित अनुसूची 7 के अंतर्गत 15 जनवरी 2004 को ये संविधान संशोधन किया गया था, जिसमें लेवी और सेवा कर के उपयोग के लिए संवैधानिक कवर का विस्तार करने की बात की गई थी। इसी के साथ 89वां संविधान संशोधन, जिसमें धारा 338 जोड़ा और धारा 338A को जोड़ा गया था और यह 28 सितंबर 2003 को ये संविधान संशोधन किया था, जिसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति जाति आयोग में विभाजन किया गया था। इसी के साथ 90 संविधान संशोधन ये कहता है, संविधान संशोधन धारा 332 के अंतर्गत 28 सितंबर 2003 को ये संविधान संशोधन किया गया था, जिसमें बोडोलैंड क्षेत्र और क्षेत्र से संबंधित असम विधानसभा में आरक्षण की बात की गई। और अगला है 91 संविधान संशोधन, जो कि धारा 75 एंड 164 जोड़ा गया, जिसमें धारा 361B और संशोधित अनुसूची 10 1 जनवरी 2004 की बात करता है, जिसमें मंत्रिपरिषद का आकार विधायी सदस्यों के 15% तक सीमित करना और दल बदल विरोधी कानून को मजबूत करने की बात की गई है। इसी के साथ 92 संविधान संशोधन अनुसूची 8 के अंतर्गत ये बात करता है 7 जनवरी 2004 की 4 में ही संविधान संशोधन किया गया था, जिसमें आधिकारिक भाषाओं के रूप में बाद डोगरी, संताली और मैथिली भाषा शामिल की गई थी। इसी के साथ हम बात करते हैं अगली संशोधित धारा 15, जिसमें 20 जनवरी 2006 को ये संविधान संशोधन किया गया, जिसमें सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के लिए आरक्षण
27% के प्रावधान की सक्षम करने के लिए बात की गई थी। इसी के साथ 94 संविधान संशोधन धारा 164 के अंतर्गत, जिसमें 12 जून 2006 को ये संविधान संशोधन किया गया और जिसमें मध्य प्रदेश और उड़ीसा सहित नवनिर्मित झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य में जनजातीय कल्याण मंत्री के लिए प्रदान करने की बात की गई थी। अगला है 94 के बाद 95वां संविधान संशोधन, जिसमें संशोधित धारा 334 और ये 25 जनवरी 2010 को ये संविधान संशोधन की बात की गई। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और एंग्लो इंडियन के लिए सीटों के आरक्षण को 8 साल से बढ़ाकर 70 साल की बात कर दी गई। ठीक है, अगला देखते हैं, 60 साल की बात की गई थी। ठीक है, अगला है 96, जिसमें संशोधित अनुसूची 8 और 23 सितंबर 2001 उड़िया शब्द जोड़ा गया। उड़िया शब्द से प्रस्थापित कर दिया गया था, यानी उड़िया शब्द को जोड़ा गया, जिसमें उड़िया शब्द से प्रतिस्थापित कर दिया गया था। अगला है 97, संशोधित आर्टिकल 19 एंड एडिट पार्ट 9B, जिसमें 12 जनवरी 2012 को ये संविधान संशोधन किया गया था और अनुच्छेद 19LC में या यूनियनों शब्द को बाद या सहकारी समितियों शब्द को जोड़ा गया और अनुच्छेद 43B को सम्मिलित किया गया और सहकारी समितियों का प्रचार और जोड़ा गया, जिसमें भाग 9B यानी सहकारी समाज जुलाई 2021 में सुप्रीम कोर्ट संशोधन के एक हिस्से को खारिज कर दिया क्योंकि इसे राज्य द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था। 105 संशोधन का उद्देश्य सहकारी समितियों की आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है, जो बदले में ग्रामीण भारत की प्रगति में मदद करता है। इससे न केवल सहकारी समितियों का स्वायत्त और लोकतांत्रिक कामकाज को सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है, बल्कि सदस्यों और अन्य हितधारकों के प्रति प्रबंध की जवाबदेही भी सुनिश्चित होती है। तो ये थे आपके 97। अब हम देखते हैं 98 संविधान संशोधन, जिसमें T2 जोड़ा गया है और धारा 371J इन द कॉन्स्टिट्यूशन 1 जनवरी 2013 में, जिसमें कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के विकास के लिए एक कदम उठाने के लिए सशक्त बनाना 107 के अंतर्गत ये बात की गई है। अगला देखते हैं, ये जोड़ा गया है ION ऑफ न्यू धारा 124A और 124B एंड 124C संशोधन S2 धारा 127, 128, 217, 222, 224A और 231। ये संविधान संशोधन किया गया था 13 अप्रैल 2015 और रिप्लाइड 16 अक्टूबर 2015 को। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन गोवा राज्य और त्रिपुरा, गुजरात और तेलंगाना सहित 29 राज्यों में से 16 राज्यों की विधानसभाओं ने केंद्रीय विधानसभा की पुष्टि की, जिससे भारत के राष्ट्रपति को बिल की स्वीकृति देने में सक्षम हुए। और 110 यहाँ पे ये 110 16 अक्टूबर 2015 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संशोधित को रद्द कर दिया गया था। संशोधन को क्या किया गया था, यहाँ पे रद्द कर दिया गया था। इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पे 100वां संविधान संशोधन, ये क्या कहता है, संशोधन ऑफ फर्स्ट अनुसूची टू कॉन्स्टिट्यूशन 31 जुलाई 2015। ये भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते LBA संधि पर हस्ताक्षर करने के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश के साथ कुछ एन्क्लेव क्षेत्रों का आदान प्रदान एवं एन्क्लेव के निवासियों को नागरिकता के अधिकार प्रदान करने की बात करता है। इसी के साथ संविधान 101 यानी 101 संविधान संशोधन कहता है एडिशन ऑफ आर्टिकल 246A
269A और 279A डिलीशन ऑफ आर्टिकल 268, अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 248, 249, 250, 268, 269 और 270, 271 और 286 और 366 और आपका आ जाता है आपका 368 सिक्स्थ शेड्यूल्ड, सेवेंथ शेड्यूल्ड, जिसमें 1 जुलाई 2017 को ये अमेंडमेंट किया गया था, जिसमें इंट्रोडक्टेड द गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात की गई थी, यानी जो आपका जीएसटी से संबंधित गुड एंड सर्विस टैक्स की बात की गई थी। और इसी के साथ 102 संविधान संशोधन, जिसमें एडिशन ऑफ आर्टिकल 338 यानी 300, 338 बी और 342 ए एंड एडिड क्लॉज 26 सी, मॉडिफिकेशन ऑफ आर्टिकल 338 और 366। ये 1 अगस्त 2018 को ये अमेंडमेंट किया गया था, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनली स्टेटस टू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास की बात जिसमें की गई थी। और इसी के साथ 103वां संविधान संशोधन, जिसमें अमेंडमेंट टू आर्टिकल 15 एडिड क्लॉज 6 और अमेंडमेंट टू आर्टिकल 16 एडिड क्लॉज 6 की बात की गई, और जिसमें जो है 12 जनवरी 2019 को ये संविधान संशोधन किया था, जिसमें मैक्सिमम ऑफ 10% रिजर्वेशन ऑफ इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की बात की गई थी, जिसमें EWS ऑफ सिटीजन ऑफ क्लासेस अदर देन द क्लास mentioned in the clause 4 and 5 of article 15, i.e. classes other than socially and educationally backward classes of citizen of the scheduled caste and the scheduled tribe, or incited clause 6 under article 15 as well as इंस्टार्टेड क्लॉज 6 अंडर आर्टिकल 16 के अंतर्गत ये बात की गई थी। तो इस तरीके से 103 संविधान संशोधन आपके हो चुके हैं, और ये आपका 104 संविधान संशोधन, जिसमें हम बात करते हैं अमेंडमेंट आर्टिकल 334 यानी 334 के बात की जाती है, जिसमें 25 जनवरी 2020 को ये संविधान संशोधन किया था, जिसमें टू एक्सटेंड द रिजर्वेशन ऑफ seats for SC and STs in the Lok Sabha and State Assembly for from 70 year to 8 years, removed the reserved seat for the Anglo-Indian committee in the Lok Sabha and State Assembly, यहाँ पे ये बात की गई है। और इसी के साथ 105वां संविधान संशोधन, जो कि अमेंडमेंट आर्टिकल 338 बी और 342 ए एंड 366 की बात की गई, और यहाँ पे ये संविधान संशोधन किया गया 10 अगस्त 2021 को, और जिसमें टू रेस्टोर द पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई अदर बैकवर्ड क्लास यानी OBCs दैट आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। This amendment annulled the Supreme Court judgment of 11 May 2021, which had empowered only of the central government for such identification। तो ये आपके 105 संविधान संशोधन अभी तक 10 अगस्त 2021 तक ये संविधान संशोधन हुए, और ये आपके टोटल संविधान संशोधन कंप्लीट हो चुके हैं। आशा करते कि इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। 1-2 बार अगर वीडियो को देखेंगे तो सारे ये संविधान संशोधन लगभग आपको टिप्स पे हो जाएंगे, समझ जाएंगे, और वैसे भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो आइडिया लग जाएगा कि किस संविधान में आपको क्या संशोधन की बात की गई है। जैसे 79 संविधान संशोधन 334 कहता है, इसमें SC ST से संबंधित आरक्षण और संसद में राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन
और सदस्यों के नामांकन को अगले 10 वर्षों के लिए यानी 2010 तक की बढ़ाने की बात की गई है। तो इसी तरीके से जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं आपके अभी तक जो भारत के संविधान में 104 से लेकर के 105 तक जो भी आपके संविधान संशोधन हुए हैं, तो ये सारे अभी हमने कंप्लीट किए हैं। आशा करते हैं कि वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और अगर आप यहाँ तक आए हैं तो लगता है कि आप काफ़ी सिंसियर हैं, पढ़ने के लिए आप तत्पर हैं और आपके अंदर एक वो लगन है जो आपको एक कुछ सीखने की ललक रखता है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक